अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खरीद से होंगे। एक्सेल वी लेसन नंबर 8, कंडीशनल लॉजिक इफ़ एंड सिलेक्शन ऑप्शन। यानी अब हम लॉजिक यानी कंडीशनल जो स्टेटमेंट है उसको देखेंगे थोड़ा सा मुख्तसर सा, और फिर इंशाल्लाह हम उससे आगे चलेंगे। मेरे हाल में वेरिएबल तो काफ़ी हो गए, मेरे हाल में जितना हमने काम करना है इतने काफ़ी हैं। अभी हम कंडीशनल लॉजिक इफ़ एंड सेलेक्ट केस। Logical tests allow you test if conditions are met, doing one thing if the condition is met or another if it is not। यानी जब हम इसमें कंडीशन दे देते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर ये हो तो फिर ये हो, और अगर पहले वाली हमारी कंडीशन गलत हो तो दूसरा रिजल्ट आ जाए, हमारे पास मिल जाए। तो यानी फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि पहली कंडीशन अगर सही हो तो फिर एप्पल, और अगर दूसरी कंडीशन अगर पहली गलत है और दूसरी कंडीशन सही हो तो फिर आगे ऑरेंज। तो इस तरह का हम इस कंडीशनल फॉर्मेशन होती है कि इस तरह का हम रिजल्ट जो है वो होता है, और इसमें भी ट्रू फॉल्स जो है वो होता है। तो बिफोर कंटिन्यूइंग वी मस्ट अंडरस्टैंड सम बेसिक ऑपरेटर। अब यहाँ पे एक जो आपको चार्ट नज़र आ रहा है ये वाला, तो इस पे हम देखते हैं कि ये जो हमारा बेसिक ऑपरेटर जो है वो क्या होते हैं। तो ये साइंस हैं जो हम यूज़ करते हैं, जैसे इक्वल का साइन है, इक्वल टू, ये तो हमें पता ही है, सबको पता है कि इक्वल टू है। आगे लेस देन और ग्रेटर देन दोनों अगर इकट्ठे हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि नॉट इक्वल टू। फॉर एग्जांपल हम करते हैं इफ़ 5 नॉट इक्वल टू 4, तो देन रिजल्ट क्या हो, और अगर जो है ये ट्रू है तो फिर रिजल्ट क्या हो। तो इस तरह हम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर जो एंगल साइन है वो है लेस देन, यानी जिसका जो दो यानी एंगल्स है जो है वो अगर लेफ़्ट साइड पे है तो वो लेस देन होगा, अगर उसका एंगल जो है वो राइट साइड की तरफ है तो वो ग्रेटर देन है, लेस देन ग्रेटर देन। और अगर एक एंगल साइन लेफ्ट वाला और उसका इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ फॉर एग्जांपल 5 लेस देन आर इक्वल टू 6। तो इस तरह का हम स्टेटमेंट देते हैं, और उसके नीचे जो है इसी का दूसरा है कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू। ये कुछ साइंस हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, मोस्टली हम एक्सेल में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ऑलमोस्ट जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उसमें यानी अब उसके लिए कंडीशनल जो स्टेटमेंट्स होती हैं उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और इफ़ का फार्मूला जब मैं एक्सेल में यूज़ करते हैं कंडीशनल, तो उसमें भी जो है ये यूज़ किए जाते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि इसको अब दीज ऑपरेटर्स कंपेयर वैल्यूज रिटर्निंग द बुलियन वैल्यूज ट्रू और फॉल्स। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि टेस्ट, हम एक वर्ड रखते हैं इक्वल 5, अब ये क्या है कि ग्रेटर देन 3। अब 5 ग्रेटर देन 3, हम ये अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, हमें रिटर्न जो क्या आएगा ट्रू। अगर हम इसका रिजल्ट लेते हैं तो 5 जो है ग्रेटर देन 3 है तो ये हमें इसका रिजल्ट ट्रू देगा। उसके बाद अगर हम इसको लिखते हैं 5 या ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, तो सबसे पहले वो ग्रेटर देन वाली जो है वो स्टेटमेंट को देखेगा तो इसको भी ट्रू होगा। फिर हम अगर कहते हैं कि 5 नॉट इक्वल टू 5, 5 इक्वल नॉट इक्वल टू 5, तो ये हमें रिजल्ट देगा फॉल्स। तो इफ 5 इज लेस देन और इक्वल टू 3 एंड साइन द रिजल्ट टू द वेरिएबल टेस्ट, तो माइक्रो जो है हमारी होगी डिम टेस्ट एज अ बुलियन। फॉर एग्जांपल हमने एक डिफाइन किया, टेस्ट को हमने डिफाइन कर लिया एज अ बुलियन। फिर हम कहते हैं जी टेस्ट इक्वल 5, और हम कहते हैं जी 5 जो है वो लेस देन और इक्वल है 3 के, एंड सब। तो इसका रिजल्ट जो है वो हम देखेंगे कि टेस्ट का रिजल्ट जो है वो क्या हमारे पास आता है। तो ये एक यानी बिल्कुल मामूली सिंपल सी एक इसी तरह हम टेक्स्ट और वेरिएबल दोनों को कंपेयर कर सकते हैं आपस में, यानी टेक्स्ट एंड वेरिएबल। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं द इक्वल एंड नॉट इक्वल ऑपरेटर कैन आल्सो बी यूज्ड टू कंपेयर टेक्स्ट। यानी इक्वल और नॉट इक्वल हम टेक्स्ट, जैसे टेस्ट इक्वल स्ट्रिंग इक्वल टेक्स्ट, तो जब भी हमने स्ट्रिंग कोई भी लिखना है, टेक्स्ट लिखना है, तो इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है आपने। अब इक्वल होगा फॉल्स। अब स्ट्रिंग इक्वल टेक्स्ट, तो ये रिजल्ट क्या आएगा फॉल्स। और अब कहते हैं टेस्ट इक्वल स्ट्रिंग इक्वल स्ट्रिंग, तो ये जो है यानी सबसे पहले जो वीबीए जो है ये जब भी हम कोड सबसे पहली वाली जो कंडीशन होती है उसको चेक करता है,
और उसको जो है वो अगर डिफरेंट लेटर्स बेशक हो एस और जो भी है वो उसको जो है वो इग्नोर कर देता है, ये कि यानी उसको वो टेक्स्ट इग्नोर कर देता है। और जब भी हमने अगर टेक्स्ट वैल्यू को कंपेयर करना है तो हम मॉड्यूल में जैसे हमने सबसे ऊपर लिखा था ऑप्शन एक्सप्लिसिट जो लिखा है, तो उसकी जगह पे हम ऑप्शन कंपेयर टेक्स्ट अगर लिख दें तो फिर हमें ये जो बार बार डिफाइन करने वाला जो एरर है वो, अदरवाइज तो अगर हम लिखेंगे टेस्ट इक्वल स्ट्रिंग इक्वल टेक्स्ट तो ये हमें एरर दे देगा कि ये जो भी हैं ये सारे जो है अननाउन जो है वो वेरिएबल्स हैं, इसको पहले आप डिफाइन करें। तो मेक द डिक्लेरेशन अलाउइंग यू टू कंपेयर टेक्स्ट वाइल इग्नोरिंग केस। तो अब ये क्या होगा कि जब भी हम टेक्स्ट को कंपेयर कर रहे हैं अभी फ़िलहाल अगर आपने करना है तो ऑप्शन कंपेयर टेक्स्ट जो है वो हम ऊपर उसको अगर लिख देंगे तो फिर हमें वो उसकी जो डिफाइंड हमने पिछले लेसन में देखा था कि डिफाइन करना पड़ता है ज़रूरी, वो इसलिए हम लिखते हैं कि हमें वो एरर जो हो तो वो है। लेकिन मेरे ख्याल में अभी तक जितना भी मैंने कुछ जो भी टेम्पलेट आप लोगों के साथ शेयर किए हैं या जो भी मैंने अभी बनाई हैं उसमें कहीं भी जो है ये हम एज अ प्रैक्टिकली ऑप्शन कंपेयर टेक्स्ट ये यूज़ नहीं करते, लेकिन ये एज अ स्टडी के लिए यानी थ्योरेटिकल जो हम स्टडी देख रहे हैं उसके लिए एक ऑप्शन है, क्योंकि हमने ज़रा टेक्स्ट करना है तो बार बार अब कितने की हम इसको वेरिएबल को इसको हम डिफाइन करेंगे। तो नेक्स्ट माइक्रो क्या बनेगी हमारी माइक्रो 1 टेस्ट इक्वल स्ट्रिंग एंड सब, और दूसरी माइक्रो जो होगी टेस्ट इक्वल स्ट्रिंग 1 नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग 2। पहले हमने कहा कि स्ट्रिंग इक्वल स्ट्रिंग, फिर हम कहते हैं स्ट्रिंग 1 नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग 2। तो इसका देखेंगे क्या रिजल्ट, इसका क्या रिजल्ट आता है। तो उसके बाद जो है कि टेस्ट इफ वेरिएबल स्ट्रिंग 1 डज नॉट इक्वल वेरिएबल टू स्ट्रिंग 2। तो रिमेंबर वेरिएबल वी कैन कंपेयर वेरिएबल्स एज वेल, यानी ऑप्शन कंपेयर टेक्स्ट को लिख दिया ऊपर और नीचे हमने अपनी जो है ये माइक्रो लिख दी। एक माइक्रो हम वो भी लिख सकते हैं कि इफ एन वैल्यू, एन मीन कोई भी वैल्यू, इफ एन वैल्यू ग्रेटर देन 100 देन नोड इक्वल चेक एल्स, यानी अगर जो है एन वैल्यू जो है यानी कोई भी वैल्यू यहाँ पे एन की जगह पे हम अगर हम लिखते हैं तो वो वैल्यू अगर 100 से यानी 100 से अगर बड़ी है तो नो हमारा जो नोड इक्वल चेक एल्स, जब एल्स लिखते हैं तो इसका मतलब है कि अगर पहली कंडीशन जो है उसको सबसे पहले वीबी पहली कंडीशन ही चेक करेगा, अगर वो सही है तो रिजल्ट मिल जाएगा, अदरवाइज नोड इक्वल टू इमटेरियल एंड इफ और एंड सब। जहाँ भी याद रहे कि इफ़ जब आपने स्टार्ट करना है तो एंड इफ़ करेंगे और हमारा जितना भी कोड होगा वो इफ़ और एंड इफ़ के दरमियान होगा। जैसे सब हमारा प्रोसीजर हम स्टार्ट करते हैं, सब आगे हमारा माइक्रो का नेम होता है और आगे हमारी ब्रैकेट यानी एक टपल सा होता है ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज का, और फिर एंड पे जाके हम एंड सब करते हैं। तो एंड सब और सब के दरमियान में हमारा सारा कोड होता है। इसी तरह जब हम कोई इफ़ कंडीशन स्टार्ट करेंगे तो इफ़ और एंड इफ़ के दरमियान में हमारा कोड सारा होगा। तो अदरवाइज जो वीबी है वो हमें एरर देगा कि ये जो इफ़ कंडीशन है इसका एंड जो टैग है या एंड जो इसकी जो लाइन है वो जो है वो मिसिंग है, ठीक होगी। उसके बाद अगर हम दो वेरिएबल को कंपेयर करते हैं और से, यानी इफ़ एन नॉट लेस देन आर इक्वल 3 और एन ग्रेटर देन इक्वल 10 देन, तो हम क्या करते हैं कि देन हम लिख देते हैं कि नोड इक्वल कुछ भी आप लिख दें कि एप्पल, एल्स जो है वो लिख देंगे नोड इक्वल ऑरेंज। तो एक साथ कोई भी हमने एक रिजल्ट जो है वो एक चेक करना होता है। तो ये एक मामूली सी थोड़ा सा एक तारुफ था, एक इंट्रोडक्शन थी इफ़ कंडीशंस की। आगे चल के जब हम इसमें थोड़ा सा और ब्रीफली इसको हम देखेंगे प्रॉपर एग्जांपल के साथ, तो जब हम प्रॉपर एक माइक्रो लिखेंगे तो उसमें मोस्टली जो है बहुत सारी जगह पे हम इफ़ कंडीशन को यूज़ करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जब हम वो प्रैक्टिकल करेंगे तो मेरी तरह आप लोगों को भी वो काफ़ी उसकी समझ आ जाएगी कि इफ़ कंडीशन जो है वो कब इस्तेमाल करते हैं हम और ये क्यों, और काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल होती है। तो अभी हम चलते हैं अपनी एक्सेल फाइल को खोलते हैं। तो एक्सेल में अब आज हम जो है वो चलेंगे डेवलपर, विजुअल बेसिक और VBA। ये VBA को खोलते हैं। तो अब यहाँ पे ये देखिए, इसको मैं थोड़ा जूम करूँ, कुछ माइक्रोस मैंने लिखी हैं। तो जैसे मैक 1 है, मैंने अजय सबसे पहले जो मैंने बताया था कि ये हमने ऊपर लिख दिया ऑप्शन कंपेयर टेक्स्ट। अब आपने ऑप्शन जो है वो एक्सप्लिसिट नहीं लिखा क्योंकि हमने नीचे वेरिएबल जो है वो डिफाइन नहीं करना है, हमने टेक्स्ट को कंपेयर करना है।
तो माइक्रो तो सेम हम उसी तरह लिखेंगे, सब मैक 1 आगे और उसके बाद एंड सब। हमने लेके वैल्यू की टेस्ट इक्वल 5। अब जो है 5 जो है हम ये कहते हैं कि ये लेस देन और इक्वल टू 3। अब इसको जो है वो टेस्ट कैसे करना है, हम लिखेंगे मैसेज बॉक्स MSGBOX स्पेस और उसके बाद ये जो हमारा वेरिएबल है ना, अनडिफाइंड वेरिएबल जो है, उसको हम लिख देंगे टेस्ट। इसी तरह आगे माइक 2 जो है वो है टेस्ट इक्वल वो जो स्ट्रिंग वाली, स्ट्रिंग इक्वल स्ट्रिंग। इसी तरह मैसेज बॉक्स, उसके आगे हमने टेक्स्ट जो, यानी ज़रूरी नहीं है टेस्ट ही हो, कोई भी नेम यहाँ पे हो, तो मैसेज बॉक्स आगे आप टेस्ट लिखेंगे तो हमारे सामने जो है उसका रिजल्ट आएगा। जैसे हम लिखते हैं पाइथन में हम लिखते हैं जी प्रिंट, आगे हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं, तो जब हम उसको रन करते हैं तो हमारे सामने रिजल्ट आता है। इसलिए इस मैसेज बॉक्स इसको जो है वो यानी एक और भी इसमें ऑप्शन होती है कि डिबग डाट हम लिख सकते हैं, लेकिन ये सिंपल है। आगे हमने चल के मैसेज को जो है स्टडी भी करना है कि किस तरह के मैसेज हम जो है वो शो करा सकते हैं, और ये प्रॉपर जो है इससे तो बिल्कुल सिंपल तरीन एक रिजल्ट के लिए MSG बॉक्स और आगे जो है हम लिख देते हैं कि टेस्ट, यानी टेस्ट ये जो है मैसेज बॉक्स हमारा ये वाला होगा। इसी तरह हम कहते हैं इफ़ 150 जो है वो ग्रेटर देन 100 देन नोड इक्वल चेक एल्स नोड इमटेरियल एंड इफ, और ये आगे हमारे मैसेज बॉक्स हमने ये हमारे रिजल्ट के लिए कि ये नोड जो है ये हमारा चलेगा, तो सबसे पहले ये चलेगा इफ से पहली कंडीशन, अगर ये सही है तो उसके बाद जो है ये दूसरी चलेगी। और उसके बाद आप 6 देख लें, इफ़ 5 जो है वो इक्वल लेस 3 हो, आर 5 और ग्रेटर देन और इक्वल 10 देन टेस्ट इक्वल एप्पल एल्स टेस्ट इक्वल ऑरेंज एंड इफ, ये एंड इफ क्लोज हुई और ये मैसेज बॉक्स टेस्ट। तो इसको अब फर्स्ट यहाँ पे अभी मैंने कहा था कि जहाँ पे भी कर्सर हो और आप इसके रन को जब क्लिक करें ये ग्रीन बटन को, नहीं तो ये रन वाली ऑप्शन यहाँ पे है, इसमें F5 रन अगर हम करें तो वो ही माइक्रो चलेगी। तो हम कहते हैं जी कि इसको हम करते हैं रन, तो ये देखिए हमारे पास मैसेज क्या है, फॉल्स, यानी हमारा पहला क्या इक्वल जो 5 जो है वो यानी वो लेस देन और यानी और इक्वल टू 3 नहीं है, फॉल्स हो गया। हम इसको कहते हैं मैक 2 कि टेस्ट जो है इक्वल स्ट्रिंग एंड इक्वल स्ट्रिंग। अब इसको देखें, इसके अंदर कर्सर गया और इसको चलाया तो ये देखिए क्या है, ट्रू, यानी अब हमारा ये स्ट्रिंग इक्वल स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग 1 नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग 2, ये रिजल्ट क्या आना चाहिए हमारे पास, तो हम इसको चलाते हैं तो देखिए फॉल्स, यानी स्ट्रिंग 1 नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग 2 ये जो है ये इसके बराबर ही है, ठीक है। ये 1 और 2 को भी वो एक टेक्स्ट ही ले रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे 150 वाले माइक को चलाते हैं, तो इसको अगर हम चलाएं तो ये देखिए ये क्या होगा, चेक। अब चेक देखें, फर्स्ट उसने फर्स्ट वाली यहाँ तक हुई और यहाँ तक ही उसको रिजल्ट मिल गया, तो इसका मतलब है कि यहीं पे उसने हमें रिजल्ट दे दिया, और अगर ये ना होती तो फिर ये आगे मटीरियल पे चलता। उसके बाद देखते हैं मैक 6, तो ये वाली कंडीशन अगर हम चलाते हैं, इसको करते हैं रन, ये देखिए ऑरेंज। अब ऑरेंज क्या, अब उसने देखा कि ये पहले वाली तो ये उसने स्टार्ट हुआ हमारा रन हुआ कोड, और पहले वाली ऑप्शन जो है उसको मिली, तो नेक्स्ट ऑप्शन जो है उसने हमें रिजल्ट दे दिया कि ये जो टेस्ट जो है ये ऑरेंज है, यानी 5 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 नहीं है, और ना ही यानी जो है इक्वल टू 3 नहीं है, और ये इधर से ये इक्वल टू 10 नहीं है, तो ये ख़त्म हुई। उसके बाद उसने टेस्ट जो है ऑरेंज ये दे दिया। तो ये एक आज मामूली सा एक इंट्रोडक्शन थी इसकी, जो कंडीशन जो है कंडीशनल लॉजिक इफ़ वाली, कि इफ़ के साथ हम किस तरह ये ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं, और इफ़ एंड सेलेक्ट केस आगे हम चल के इसको देखेंगे इंशाल्लाह। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।